अच्छा, अभी हमारी टीम ने आपके विधानसभा क्षेत्र में जब सर्वे किया है तो ये पता चला कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंध करने की कोशिश कर रहे हैं और सेंध कर भी सकते हैं क्योंकि उनकी काफ़ी मजबूत स्थिति मानी जा रही है। तो आप इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? अच्छा, आपके ही विधानसभा क्षेत्र जलालाबाद में भगवान परशुराम की जन्मस्थली है जिसको पर्यटन स्थल घोषित कराने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो इस क्षेत्र में क्या काम करेंगे? नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक व वर्तमान में सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य जी। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। मौर्य जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना राजनीतिक परिचय दीजिए और बताइए कि आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की थी और कब की थी? हम लोग जिस परिवार में पैदा हुए तो हमारे परिवार में आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद से समाज सेवा और गांव की प्रधानी ये बराबर होती रही, तो हम लोग भी उस परिवेश में रहे। हमारे यहाँ बहुत दिन तक प्रधानी भी रही। उसके बाद छात्र जीवन में भी हम लोग राजनीति में रहे, कई बार छात्र संघ के चुनाव लड़ाए, तो बस राजनीति में ही रमे बसे हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं इसमें आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पूरे प्रदेश का है, देश का है कि एक जातिवार जनगणना, ये विषय हमारे देश की संसद में भी उठा और आम जनता भी चाहती है कि जातिवार जनगणना हो। जैसे बहुत सारे लोग, उनको ये नहीं पता है कि मेरी स्थिति कहाँ पे है। दूसरा, जैसे हमारे देश के अंदर आज़ादी से लगा के आज तक आरक्षण चला आ रहा है। अब आरक्षण में कभी कभी लोगों को लगता है कि हम लोग पीछे रह गए, जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियाँ हैं। तो अगर जातिवार जनगणना हो जाएगी तो फिर सबको अपनी स्थिति पता हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये घोषणा कर दी है कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद 3 महीने के अंदर जातिवार जनगणना कराएंगे और उसके बाद जिसका जो हिस्सा होगा उस रेशियो में उसको आगे हक और अधिकार दिए जाएंगे। अच्छा, जनता अगर आपको मौका देती है, विधायक बनाती है, तो आप जलालाबाद की किन समस्याओं पर सबसे पहले काम करने वाले हैं? जलालाबाद में ये नदियों से प्रभावित क्षेत्र है, तो पहले यहाँ पे कुछ काम हम लोगों ने 10 साल में कराए हैं और जो अभी काफ़ी काम और होने हैं विकास के, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे पुल का मामला हो, चाहे अभी शिक्षा के क्षेत्र में भी ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, उसमें भी हमने ITI बनवाई, पॉलिटेक्निक हमने बनवाई। आगे मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर भी एक अच्छा हॉस्पिटल बने, हमारे क्षेत्र के लोगों को बाहर न जाना पड़े। तो ये बहुत सारे ऐसे बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कराने का काम करेंगे। अच्छा, आपके ही विधानसभा क्षेत्र जलालाबाद में भगवान परशुराम की जन्मस्थली है जिसको पर्यटन स्थल घोषित कराने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो इस क्षेत्र में क्या काम करेंगे? अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी लखनऊ में बात हुई थी, उनकी भी हार्दिक इच्छा है जलालाबाद आने की। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ चलना चाहता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि अगर उनको अवसर मिलेगा, जैसा कि अभी मोमेंट रुका हुआ है, तो वो यहाँ आएंगे और जब वो आएंगे तो मैं उससे अनुरोध करूँगा कि इसको पर्यटन स्थल घोषित करने का आप वादा कर दीजिए और सरकार बनने पे उनसे ये कराया जाएगा। ये हम भरोसा दिलाते हैं यहाँ के लोगों को। अच्छा, अभी हमारी टीम ने आपके विधानसभा क्षेत्र में जब सर्वे किया है तो ये पता चला कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंध करने की कोशिश कर रहे हैं और सेंध कर भी सकते हैं क्योंकि उनकी काफ़ी मजबूत स्थिति मानी जा रही है। तो आप इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? नहीं, वो सफल होने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ही मजबूती के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं और वो जानते हैं कि हमें अपना वोट खराब नहीं करना है, इसलिए कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। परिणाम आप देख लीजिएगा। तो आप हमारे चैनल द गली मोहल्ला शो के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में यहाँ पे जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को देखा नहीं, कोई उनको दरवाजे पे उनके गए नहीं। 5 साल जनता परेशान हो गई, उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। मैं जैसे तैसे उनके बीच में लगा रहा, उनकी सेवा करता रहा। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि मैंने जो आपके बीच में 10 साल सेवा की है, आपके सुख दुख में, आपके किसी भी कार्यक्रम में अगर किसी ने मुझे याद किया तो मैं वहां पहुंचने का काम करता था। मेरे यहाँ पे सवेरे से मैं जनता के लिए दरबार लगा के बैठता था और जनता, चाहे वो कोई गरीब हो, कमज़ोर हो, वंचित हो, हमारे पास आता है, सीधे हमसे मिलने का काम उससे होता है, सीधे उसकी बात होती है। तो आपको
ये तय करना है कि आपको ऐसा विधायक चाहिए जैसे हमने आपकी सेवा की है, या वैसा चाहिए जो आपको चुनाव के बाद मिले ही ना। तो हमें जलालाबाद की महान जनता पे पूरा भरोसा है कि वो जनता के लोग हमको अपना मत रूपी आशीर्वाद देके यहाँ से हमको तीसरी बार विधानसभा में भेजेंगे, और मैं जनता की लड़ाई लड़के उनके जो हक अधिकार हैं, जो विकास यहाँ होना चाहिए, वो मैं कराने का काम करूँगा। और मैं आपको बता दूँ मिश्रा जी, आज़ादी के 70 साल में जलालाबाद इतना पिछड़ा हुआ था कि पहले यहाँ पे चलने के लिए रास्ते नहीं थे। यहाँ पे आग लग जाती थी गांव-गांव में, तो गांव में आग बुझाने के लिए गाड़ी आती थी शाहजहांपुर से। मैंने अग्निशमन केंद्र बनवाया है पहले कार्यकाल में। यहाँ के बच्चे ITI पढ़ने के लिए शाहजहांपुर चक्कर लगाते थे। पहले कार्यकाल में मैंने ITI बनवाई है। आप मीडिया के लोग हैं, जानकारी कर लेना। ITI यहाँ भवन बन गया। पॉलिटेक्निक के लिए बच्चे भटकते रहते थे, मैंने लड़ाई लड़के पॉलिटेक्निक यहाँ स्वीकृत कराई 2011 में, जो 2016 में बन के तैयार हो गई। और ये पूरा 5 साल भाजपा ने निकाल दिया। मैं मंत्रियों से मिलता रहा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री से मिला, अभी हमारे ज़िले के ही शिक्षा मंत्री बने, उनको ही मैंने ज्ञापन दिया, लेकिन उसको नहीं चलाया। वो 1 करोड़ों का जो जनता का भवन है ऐसे खड़ा तैयार है मिर्ज़ापुर में, ये मैंने कराया। मैंने यहाँ गांव-गांव में स्कूल बनवाने का काम किया। हमारे मिर्ज़ापुर में CSC नहीं थी, मिर्ज़ापुर में मैंने CSC बनवाई। तो जो विकास के काम बड़े बड़े हुए, बुधवाना जाते के हम लोग त्यागी जी के उस पे जाते थे, आश्रम पे। त्यागी जी महाराज इस क्षेत्र के लिए पूजनीय हैं। उन्होंने पुलों के लिए अनशन किए, लेकिन उनके यहाँ उनके स्थान पे पहुँचने के लिए जलालाबाद से सीधे संपर्क नहीं था। वो पुल भी मैंने ही बनवाया। तो ऐसे ऐतिहासिक कार्य यहाँ हुए हैं, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बीच में ये जो ब्रेक लगा, उससे जलालाबाद को बहुत नुकसान हुआ। जलालाबाद के खासकर जो हमारे दबे कुचले, मजलूम, पीड़ित, दलित, पिछड़े और सर्व समाज में जो ऐसे कमज़ोर लोग हैं जिनको कोई सुनना पसंद नहीं करता, जिनको अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता, वो बेचारे 5 साल तक भटकते रहे। इसलिए यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का कर्मचारी और यहाँ के जो सर्व समाज के लोग हैं, वो इस बार कोई गलती नहीं करने वाले हैं, ऐसा मुझको भरोसा है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू और जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।